हेलो जो आज आप लोग जानेंगे प्रकाशिक माध्यम के बारे में, एक कहानी के थ्रू चीज़ें समझेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो तीन दोस्तों की कहानी है। दोस्तों का नाम है पारदर्शक यानी पारभाषक और क्या है अपारदर्शक। और देखिए, बात करेंगे, एक दिन प्रकाश देवता ने क्या है तीनों दोस्तों को बुलाया, यानी कहीं ना कहीं एक प्रकाश देवता होते हैं और अपने तीनों दोस्तों को बुलाते हैं। किसको? पारदर्शक, पारभाषक और क्या है अपारदर्शक, तीनों को बुलाया। उन्होंने तीनों से क्या कहा कि मैं सीधा चलना चाहता हूँ, तुम मुझे अपने अपने रास्ते से गुजारोगे। किसने कहा? प्रकाश देवता ने। ठीक है, ध्यान देंगे एकदम, बात लास्ट तक बने रहेंगे, समझ में बातें आ जाएगी कि क्या कहना मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए, पहला दोस्त कहता है, इसने बोला कि पारदर्शक, यानी इसको हम लोग क्या है पारदर्शी भी कह देते हैं। ठीक है, क्या बोलता है? कहता है कि पारदर्शक बोला, आओ प्रकाश देवता, मैं तुम्हें बिना रोके पूरी तरह से क्या है आगे जाने दूंगा। ठीक है, आगे पूरा जाने देता है। प्रकाश खुशी खुशी उसके रास्ते से क्या हो जाता है, गुजर जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं, पारदर्शी जो माध्यम होता है उसमें प्रकाश बड़ा आसानी से चला जाता है। जैसे कांच हो गया, साफ पानी, वायु, इसमें प्रकाश जो है बड़ा आसानी से क्या है चला जाता है। दूसरा दोस्त कौन है? पारभाषक। पारभाषक से भी क्या है प्रकाश देवता कहेंगे कि क्या है कि तुम हमें क्या है जाने दोगे कि नहीं जाने दोगे। देखिए क्या बात बनती है आगे। ठीक है, देखिए सेकंड, इसमें क्या बात बनती है, अब बारी पारभाषक की है, प्रकाश देवता कर रहे हैं। तो ये क्या बोल रहा है? पारभाषक कह रहा है कि मैं थोड़ी मदद कर सकता हूं लेकिन पूरी नहीं। प्रकाश थोड़ा अंदर गया और क्या है थोड़ा क्या हो गया, रुक गया, यानी पूरी तरीके से क्या है प्रकाश इसके अंदर नहीं जा पा रहा था। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे तेलीय कागज, धुंधला पानी, ये हो जाएगा। अब बारी आती है किसकी? अपारदर्शक की। इसने क्या कहा? ये तीसरा दोस्त था किसका? प्रकाश देवता का। ये बोलता है क्या है कि फिर आया किसकी बारी? अपारदर्शक की। उसने कहा माफ़ करना। किसने? अपारदर्शक बोल रहा है कि क्या है माफ़ करना, मैं किसी को नहीं जाने देता। प्रकाश देवता ने क्या है कोशिश की, लेकिन रास्ता पूरी तरीके से क्या था, वन था। जैसे आप लोग देखते हैं कि प्रकाश गुजरता है तो लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, इन सब चीज़ों में क्या प्रकाश नहीं जा पाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, क्या सीख मिली, तो हम लोग बता सकते हैं क्या है कि तीनों दोस्तों का क्या है अलग अलग तरीका था। पारदर्शक कहता था क्या है पूरा पास कर देता था, पारभाषक जो है क्या है थोड़ा पास करता था, और अपारदर्शक क्या है बिल्कुल पास मत करोगे क्या है लेकर नारा चलता था। चलिए बात कर लेते हैं प्रकाशिक माध्यम की। प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं तो बता देंगे क्या है कि बताएंगे, देखिए कहेंगे कि वे माध्यम, क्या चीज़ कहेंगे, देखिए ध्यान से, कि कहेंगे क्या है वे माध्यम जिनसे होकर प्रकाश गुजरता है प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। ठीक है, जिनसे होकर प्रकाश गुजरता है क्या कहलाएगा? प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। इन माध्यमों को हम क्या है निम्नलिखित तीन भागों में क्या विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? तो वही तीन हो जाएंगे, क्या है पारदर्शी, पारभाषक, सॉरी यानी कि पारभाषी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा अपारदर्शी। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट की बात कर लेंगे, किसकी? पारदर्शक, यानी क्या है पारदर्शी माध्यम की बात कर लेंगे। तो जिन माध्यमों से होकर क्या है प्रकाश का क्या अधिकांश भाग क्या है गुजर जाता है, उन्हें क्या कहेंगे? पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे वायु हो गया, कांच हो गया आदि। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बात कर लेते हैं क्या है पारभाषी माध्यम या पारभाषक माध्यम। जिन माध्यमों से क्या है प्रकाश का आंशिक भाग ही, कुछ ही भाग क्या है गुजर पाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे दूषित जल हो गया, तेलीय कागज इत्यादि सब हो जाएंगे। लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं अपारदर्शक यानी अपारदर्शी माध्यम की। तो कहेंगे जिन माध्यमों से प्रकाश क्या है बिल्कुल भी नहीं गुजर पाता है, उन माध्यमों को क्या कहते हैं? अपारदर्शक या अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो ठीक है, कैसा लगा सेशन? और यहीं पे वीडियो को क्या करेंगे? एंड करेंगे। धन्यवाद।